गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारे लर्निंग की जो थ्योरीज़ हैं उनको शॉर्ट में करेंगे। जैसे कौन कौन सी थ्योरी, थॉर्नडाइक की जो हमारे ट्रायल एंड एरर मेथड है पावलोव का, और स्किनर की जो थ्योरी है उनको आज हम शॉर्ट में सीखेंगे कि उनमें है क्या क्या। तो थॉर्नडाइक का जो थ्योरी दी है वो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसको बोलते हैं। और उन्होंने जो एक बुक लिखी है उसको भी हमें याद रखना है। इसकी इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक लिखी है। और उन्होंने जो थॉर्नडाइक है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। तो जो बिल्ली थी उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक बिल्ली को उन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उसको है ना जैसे खाना मिला, खाना दे रहे थे और उसके लिए उसको रिस्पॉन्स आ रहा था। तो उद्दीपक और अनुक्रिया, इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात की गई है। SR थ्योरी इसको भी बोलते हैं। उद्दीपन होता है कारण और अनुक्रिया होता है कार्य करना। कोई भी उद्दीपक है उसको देख के कोई भी कार्य करना। तो इसने ये किया था कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट। और इसने लॉज दिए थे 3 इसके जो प्राइमरी लॉज थे और इसके 5 सेकेंडरी लॉज थे। तो वो कौन कौन से थे, इनमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है, जैसे अगर बच्चे तत्पर ही नहीं है किसी कार्य को सीखने के लिए तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो उनका तत्पर होना यानी कि उनको सीखने में इंटरेस्ट होना, तत्पर होना ज़रूरी होता है। फिर है अभ्यास एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज अभ्यास का किसी चीज़ का नहीं करेंगे तो वो हमें अच्छे से उसको हम नहीं सीख पाएंगे। तो अगला है लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, कि उसका प्रभाव कैसा है। अगर उसका प्रभाव अच्छा है कोई भी चीज़ है तो उसका प्रभाव, तो उसके बच्चे उसको सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगला है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, अलग अलग रिस्पॉन्स के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। लॉ ऑफ मेंटल सेट, अगर किसी का कोई मेंटल सेट पहले से ही बना हुआ है कि ये चीज़ मेरे को नहीं आएगी तो फिर हम उसको नहीं सिखा सकते। तो उसको मेंटल सेट करना कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। अगला है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू उनको सिखाना, तोड़ के चीज़ों को सिखाना, पार्ट करके उनको सिखाना। लॉ ऑफ एनोलॉजी, पूर्व ज्ञान, पहले से उनको जो ज्ञान है उनके थ्रू उसको सिखाना। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के द्वारा उनको सिखाना। तो ये हमारा क्या है, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड है। नेक्स्ट है हमारा इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव जो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। और उन्होंने है ना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है जिसको बोलते हैं CR थ्योरी। ठीक है, और ये स्किनर और पावलोव दोनों ने दी है, लेकिन सबसे पहले अगर न आए तो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था डॉग पे। तो डॉग की जो लार थी उसको देख के इन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी। एक है UCR, UCS, UCR, CS और CR। तो UCS क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो कि एक इन्होंने डॉग पे किया था एक्सपेरिमेंट। एक कुत्ते को बंद कर दिया था एक बॉक्स में और उसको खाना दिया था पहले। तो जब उसको सीधा खाना दिया तो उसकी लार टपकने लगी थी। तो ये तो हमारा क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, फूड। खाना दिया और लार टपकने लगी, और जो लार आई तब तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन जब उसने एक और उसमें ऐड कर दिया, जब उसको खाना दिया ना कुत्ते को, तो उससे पहले एक बेल बजाई। और ऐसा उसने कई बार किया, बेल बजाई कुत्ते को खाना दिया, बेल बजाई कुत्ते को खाना दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने बेल नहीं बजाई तो भी कुत्ते की बेल बजते ही लार टपकने लगी कि खाना आएगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, तो ये क्या है हमारे पास, पहले जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो फूड है, यानी कि कोई कंडीशन नहीं थी उसमें फूड में। दूसरा, जब उसकी लार आई तो उसमें भी कोई कंडीशन नहीं, फूड के तुरंत बाद जब लार आई तो वो हमारी अनकंडीशनल क्या है, रिस्पॉन्स है। लेकिन कंडीशनल क्या हो जाएगा, जब कंडीशनल स्टिमुलस होगा हमारे पास बेल, जब बेल बजी और फिर स्लाइवा आया, जब लार आई तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो ये हमारा क्या था, पावलोव का एक्सपेरिमेंट, जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेंट कंडीशनर, जो कि BF स्किनर ने दिया था। इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन। इसको दूसरा नाम इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है। ये क्वेश्चन भी एक बार स्टेट में आया है। दूसरा नाम इसका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया था रैट एंड एक पीजन पे भी किया था, कबूतर और चूहे पे इसने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और ये दोनों वाइट कलर के ही थे। तो इसने क्या किया था, इसने भी वही वो बॉक्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि चलन में ही बॉक्स था वो तब। तो उस बॉक्स में उसने भी क्या किया, रैट को रखा। लेकिन इसने क्या किया, जब रैट को एक दो वहाँ पे
वो लगे हुए थे खोलने के लिए। जब एक को उस पे पैर पड़ता तो वो खाना मिलता उसको, लेकिन दूसरे को बजाता तो उसको करंट लगता। तो इस वजह से जब बार-बार उसने ये क्रिया की तो उसने उसको ने सीख लिया कि मेरे को ये नहीं दबाना। दूसरे पे उसने ज जिससे भोजन मिल रहा था उस पे उसने क्लिक किया। तो ये इसी तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब एक पिजन पे किया था तो पिजन को उसने एट बनाना सिखाया कि कैसे एट जब उसको सही रास्ते पे चलता तो वो उसको खाना मिलता, आगे चलता जाता, और जब वो गलत पे चलता तो उसको फिर करंट लगता। तो इस वजह से वो अपने उस पे पहुँच गया था पिजन। तो इस तरीके से इन्होंने इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने न्यूट्रल ऑपरेंट था इनकी, इसमें एक आता है न्यूट्रल, एक आता है रेनफोर्समेंट, और एक होती है पनिशमेंट, और एक होती है शेपिंग। तो शेपिंग किसने दिया था, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बी एफ स्किनर का दिया है शेपिंग, आकार देना किसी भी चीज़ को। न्यूट्रल ऑपरेंट क्या होता है, व्यवहार में न तो कुछ करता। न्यूट्रल ऑपरेंट क्या होता है कि इससे हमारे व्यवहार में कोई ऐसा काम करते हैं तो उस जैसे कोई भी क्रिया है तो उससे हमारे व्यवहार में न कुछ घटता है और न ही कुछ बढ़ता है। यानी कि न तो हम अगर सही व्यवहार कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, और गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी चेंज नहीं होगा। अगला है रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, दोनों ही रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है, अगर हम अ, किसी भी व्यवहार को छुड़वाना चाहते हैं बच्चे से तो उसके रेनफोर्समेंट दोनों तरह के और पनिशमेंट दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रेनफोर्समेंट से सही व्यवहार को बढ़ाता है हमेशा कि हाँ भाई अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करेंगे बच्चे की, तो उसको वो फिर वह ऐसा व्यवहार करेगा, करने लग जाएगा धीरे धीरे। और जो पनिशमेंट है उस व्यवहार को क्या करती है, घटाती है। गलत व्यवहार को है कोई भी तो उसको पनिशमेंट दी तो उसको कम करती है। लेकिन सही हमेशा रेनफोर्समेंट को माना गया है, पनिशमेंट बिल्कुल सही नहीं होती है। तो और ये रिइंफोर्समेंट के थ्रू ही हम व्यवहार को क्या कर सकते हैं, सही बढ़ा सकते हैं सही व्यवहार को, और जो गलत व्यवहार है उसको कम कर सकते हैं रिइंफोर्समेंट के द्वारा ही। तो अगर इसमें आगे एक शेपिंग है, शेपिंग यानी कि आकार देना, किसी भी चीज़ को आकार देना, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको शेप देना। मतलब कि बच्चे जब कोई काम करते हैं तो उसको धीरे धीरे शेप देना, धीरे धीरे उनको चीज़ को कुछ समझाना, उनके गलत व्यवहार को धीरे धीरे कम करना, न कि एकदम से ही कम करना। तो ये तीनों थ्योरी थी हमारी शॉर्ट में। थैंक यू।